हमें इनर इंजीनियर की क्यों जरूरत है? सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हमें बताते हैं, आज जो हमारी उपजीविका की प्रक्रिया है वे पहले से कहीं अधिक बेहतर है। आज हम साल भर की चीजें सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, वे भी बिना घर से बाहर निकले। पहले राजा महाराजाओं के लिए जो चीज दुर्लभ थी, आज वो आम इंसान के हाथ में है। लेकिन उसके साथ हमने बहुत सारी जटिलताएं क्रिएट कर ली है, बहुत सारा तनाव हमने क्रिएट कर लिया है, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इतने खुश थे जितने आज हम नहीं हैं। हजारों सालों से हमारी ये समझ है, अगर हमने बाहर की स्थितियों को ठीक कर लिया तो हमारे अंदर की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सदगुरु कहते हैं, जो तरीका हजारों सालों से कारगर सिद्ध नहीं हुआ, वे आगे कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है? अब समय आ गया है अंदर की स्थिति को ठीक करने का, यानी इनर इंजीनियरिंग का। वे कहते हैं कि इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, अपने डायरेक्शंस में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। हमें ये समझना है कि हमारे सारे अनुभव का आधार व स्रोत जो है वे हमारे अंदर ही होता है। अगर आप अंदर से सुखी हो जाते हैं तो इसे आनंद और शांति कहते हैं। अगर आपके आसपास का वातावरण सुखी हो जाता है तो उसे सफलता कहते हैं। लेकिन अगर सफलता हासिल करने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हम अंदर से खुश हो जाते हैं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। अगर हमें भोजन का आनंद लेना है तो हमें अंदर से खुश होना होगा। अगर आपको अपने परिवार या परिजनों का आनंद लेना है तो पहले आपको अंदर से खुश होना होगा। खुशियां ही कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होती है, ये तो हर काम को शुरुआत करने से पहले अनिवार्य होती है। लेकिन आज खुशहाल रहना हमारे लिए चुनौती बन गया है। अंदर की स्थिति को ठीक करने के लिए, अंदर से खुश होने के लिए हमने बाहर की चीजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम कभी भी अंदर से ठीक नहीं होंगे, अंदर से हम खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो भी हम फील करते हैं वे हम अपने अंदर ही फील करते हैं। जो भी हम देखते हैं वे अपने अंदर ही देखते हैं। जब हम कोई किताब देखते हैं तो क्या उसकी इमेज बाहर क्रिएट होती है? उसकी इमेज तो हमारे अंदर ही क्रिएट होती है। लाइट उस किताब पर गिरती है, वे हमारे आंखों की पुतली तक जाती है, हमारे आंखों की रेटिना पर उसकी उल्टी इमेज बनती है। मतलब हम किताब को अपने अंदर ही देखते हैं। हर चीज को हम अपने अंदर ही देखते हैं, चाहे वो अंधेरा हो या उजाला हो, चाहे वो दुख हो या सुख हो। हर एक एहसास हमारे अंदर ही होता है। अगर हमें हर इमेज अंदर बहुत अच्छी क्रिएट करनी है तो हमें इनर इंजीनियर सीखना होगा और इसे हमें समझना होगा। तो आज की बुक समरी से इनर इंजीनियर, जो कि सदगुरु द्वारा लिखी गई है, तो इसको समझने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की बुक समरीज और मोटिवेशन वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इनर इंजीनियरिंग। जिम्मेदारी की स्वतंत्रता को समझे। आज आपको ये एहसास करना होगा, आप जो कुछ भी हो और जो कुछ नहीं हो वे सिर्फ आप अपनी वजह से ही हो। हम अपनी ही जिंदगी को क्रिएट करते हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी लाइफ की। तो आपको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपके पास स्वतंत्रता आती है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता है सिवाय दूसरों के दोष देने का, फिर गुस्सा करने का। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने शरीर में विष पैदा करते हैं। हमारा शरीर पूरी तरीके से विषैला हो जाता है। हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा मन जो डिस्टर्ब हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है।
फिर हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में लग जाते हैं। दूसरे कभी सुधरते नहीं हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन हमारी मनस्थिति तो हमारे कंट्रोल में होती है। इसलिए हमें सबसे पहले जिम्मेदारी की स्वतंत्रता को समझना होगा। अगर हम हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। फिर बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। योग विज्ञान को समझिए। हमें योग विज्ञान को समझना होगा क्योंकि हमारी क्षमताएं असीमित होती है। ये हमें योग विज्ञान सिखाता है। योग हमारे अंदर की स्थिति को वैसा ही रखता है जैसा हम उसे रखना चाहते हैं। जब अंदर की स्थिति में तालमेल आ जाता है तो हर चीज बहुत खूबसूरत तरीके से काम करने लगती है। तब हमारी सर्वोत्तम क्षमताएं प्रकट होने लगती है। सद्गुरु कहते हैं कि कुछ धार्मिक पुरखों ने इंसान से जुड़ी हर खूबसूरत चीज को दूसरे लोक में लग दिया है। अगर आप आनंद की बात करेंगे तो वे अलौकिक आनंद की बात करेंगे। अगर आप शांति की बात करेंगे तो वे दिव्य शांति की बात करेंगे। अगर आप प्रेम की बात करेंगे तो वे ईश्वरी प्रेम की बात करेंगे। अगर हमें ये सारे एहसास करने हैं तो हमें उसके लिए दूसरे लोक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। इंसान के इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि ये सब हमारे मानवीय गुण हैं। हम इंसान रहते हुए ही ये सारी प्रेम, शांति, आनंद महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर ईश्वर और स्वर्ग की बातें इसलिए होती है क्योंकि हम मनुष्य होने की विशालता को भूल जाते हैं। योग हमें महामानव नहीं बनाता है, वे सिर्फ हमें ये एहसास कराता है कि मानव होना ही अपने आप में महान है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे 5 शरीर होते हैं। फिजिकल बॉडी मतलब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे जो शरीर बनता है उसे अन्नमयी कोश कहते हैं। मेंटल बॉडी, इसे मनोमयी कोश यानी कि मानसिक शरीर कहते हैं। इस मानसिक शरीर में जो भी नेगेटिव विचार आते हैं उसकी वजह से ही साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है। मतलब इसका असर हमारे भौतिक शरीर पर भी पड़ता है। मनोमय कोश या अन्नमय कोश दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ मस्तिष्क में ही नहीं होता है। अगर वे सिर्फ मस्तिष्क में होता तो बीमारियां सिर्फ मस्तिष्क में ही आती, लेकिन हमारे शरीर की हर कोशिका की अपनी बुद्धिमत्ता होती है। वे पूरी तरीके से एक मानसिक शरीर होता है। इसलिए मानसिक काया में जो बदलाव होता है उसका असर हमारी शारीरिक काया पर भी होता है। शारीरिक काया में जो बदलाव होता है उसका असर हमारी मानसिक काया पर भी होता है। हमारा भौतिक शरीर अगर हार्डवेयर है तो मानसिक शरीर सॉफ्टवेयर है। एनर्जी बॉडी, इसे प्राणमयी कोश यानी कि ऊर्जा शरीर भी कहते हैं। ऊर्जा शरीर हमारे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में ऊर्जा प्रवाहित करने का काम करता है। अगर ऊर्जा शरीर हमारा संतुलित रहता है तो हमारे मानसिक शरीर और भौतिक शरीर में भी कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। विजडम बॉडी, इसे ज्ञानमयी शरीर भी कहते हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी होता है, तो विशेष ज्ञान का मतलब असाधारण जानकारी होता है। हमारे शरीर का ये जो आयाम है उसमें असाधारण जानकारी होती है। ये 5 इंद्रियों से परे होती है। ब्लिसफुल बॉडी, इसे आनंदमयी कोश कहते हैं। ये पूरी तरीके से अभौतिक होती है। शरीर के इस आयाम को अगर हम स्पर्श करते हैं तो हम पूरी तरीके से आनंद में हो जाते हैं। इसमें समय और स्थान की सीमाएं खत्म हो जाती है। कई ऐसे योगियों की कहानियां हैं जो बहुत समय तक एक ही जगह पर बैठकर ध्यान धारणा करते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक ही जगह पर लंबे समय तक ध्यान कर पाना? उन्होंने शरीर के इस आयाम को स्पर्श कर लिया होता था, ये उनके लिए समय और स्थान की सीमा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती थी। अगर हमारा भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर संतुलित हो जाता है तो हम इस आयाम में प्रवेश कर लेते हैं। योग और साधना के द्वारा हम भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर में संतुलन क्रिएट कर सकते हैं। क्या
क्या हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है? वास्तव में हमारा शरीर इस दुनिया की अद्भुत मशीन है। दुनिया की सारी मशीनें इसी मशीन से निकलती है, लेकिन क्या हम इसकी क्षमताओं को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सद्गुरु कहते हैं कि हम अपने शरीर की क्षमताओं का 1% ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ जिंदा रहने के लिए या जिंदगी को चलाने के लिए हमारे शरीर की क्षमता का 1% से भी कम की जरूरत पड़ती है। हम हमारे शरीर से बहुत ही मामूली काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो भौतिक लेवल तक ही सीमित हुए। योग हमें सिखाता है कि हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं उसके परे हम इसकी क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पूरे यूनिवर्स को डाउनलोड करने की क्षमता रखता है। हम अगर अपने शरीर को सही स्थिति में रखते हैं तो पूरा यूनिवर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए सद्गुरु अपने जीवन का एक एग्जाम्पल देते हैं। सद्गुरु जी कुछ साल तक एक फार्म हाउस में रहते थे। पास के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि ना के बराबर सुनता था। लोग उसे मूर्ख समझते थे क्योंकि वे किसी की बातों को जवाब नहीं देता था। सद्गुरु ने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। एक दिन वे व्यक्ति सुबह 4 बजे खेत जोतने लग गया। सद्गुरु ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? क्योंकि बारिश तो नहीं हुई है, ऊपर आसमान भी बिल्कुल साफ है, बारिश होने की भी कोई संभावना नहीं है, इसके बाद भी आप खेत क्यों जोत रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि स्वामी जी, आज बारिश होने वाली है। सचमुच उस दिन बारिश हुई। सद्गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जो बात इस व्यक्ति को समझ में आई वे मुझे क्यों नहीं समझ आई। उन्होंने इधर उधर हाथ घुमाकर नमी और तापमान का अंदाजा लेने की कोशिश की, आसमान को पढ़ने की भी कोशिश की, मौसम से संबंधित बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी, लेकिन इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। लेकिन कंटिन्यूअसली उस दिशा में प्रयास करते रहने से 18 महीनों के बाद उन्हें इसमें महारत हासिल हुई। सद्गुरु कहते हैं कि अगर मैं बोलूं आज बारिश होने वाली है तो इसकी संभावनाएं 95% होगी। ये कोई जादू या ज्योतिष नहीं है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है वे हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। हमारे आसपास के वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है, इसके लिए सद्गुरु जी एक बहुत खूबसूरत साधना बताते हैं, सांसों से संबंधित साधना। सद्गुरु जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, हर रोज 5 मिनट आपको मेडिटेशन की अवस्था में बैठना है, आंखें बंद करना है, सांसों को स्थिर होने देना है। आप पाओगे कि धीरे धीरे आपकी सांसें स्थिर हो रही है। क्या मतलब है सांसों के स्थिर होने का? सद्गुरु बताते हैं कि एक आम इंसान 1 मिनट में 12 से 15 बार सांसें लेता है। अगर ये सांसें 12 पर स्थिर हो जाती है तो आपके वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है, इसके प्रति आप ग्रहणशील हो जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि आपके आसपास के वातावरण में क्या बदलाव होने जा रहा है। अगर ये सांसें 9 पर स्थिर होती है तो आप प्राणियों की भाषा समझने लग जाते हैं। अगर ये सांसें 6 पर स्थिर हो जाती है तो आप इस पृथ्वी के बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। वहीं अगर ये सांसें 3 पर स्थिर होती है तो सद्गुरु कहते हैं कि आप सृष्टि की कृपा के प्रति पूरी तरह से ग्रहणशील हो जाते हो। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमें अपनी सांसों को ना तो जोर जबरदस्ती से बढ़ाना है और ना ही उसे जबरदस्ती से कम करना है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे हमारी सांसें स्थिर होने लगती है। कौन सा भोजन ठीक है, मांसाहार या शाकाहार? इन सब के साथ आपको अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भोजन की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमारे लिए शाकाहार या मांसाहार कौन सा भोजन ठीक है? सद्गुरु जी कहते हैं हमें इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए। ये बात हमारा शरीर ही हमें बताता है उसके लिए किस प्रकार का भोजन सही है। जिस प्रकार के भोजन से आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होता हो उसी भोजन को ग्रहण करना चाहिए। एक तथ्य आपको समझना है, अगर आप कच्चा मांस खाते हो तो उसे हमारे सिस्टम से बाहर आने के लिए 70 से 72 घंटे लगते हैं।
यह हमारे शरीर में 70 से 72 घंटे तक रहता है। अगर आप पका हुआ मांस खाते हो तो इसके लिए आपको 50 से 52 घंटे लगते हैं। अगर आप पकी हुई सब्जी खाते हो तो उसके लिए आपको 24 से 28 घंटे लगते हैं। अगर आप कच्ची सब्जी खाते हो तो उसके लिए आपको 12 से 15 घंटे लगते हैं। वही अगर आप फलाहार करते हो तो उसके लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। आपके काम का स्वरूप कैसा है, आपकी तासीर कैसी है, उसके हिसाब से आपको अपना भोजन चुनना चाहिए। इसके साथ ही साथ सद्गुरु जी कहते हैं कि आपको अपने पाचन तंत्र को भी समझना चाहिए। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर क्षार या अम्ल प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप एक साथ कई प्रकार के भोजन खा रहे हैं तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है। तब वे एक साथ अम्ल और क्षार प्रोड्यूस करता है। जो खाना हमने ग्रहण किया है वे काफी देर तक हमारे पेट में ही रहता है। वे जल्दी से बाहर नहीं आता है, वे वहीं पर पड़े पड़े सड़ने लगता है। उपवास का हमारे शरीर के लिए महत्व। सद्गुरु कहते हैं कि हमारे शरीर का जो चक्र है वे 48 से 40 दिनों में पूरा होता है। इस चक्कर में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो जो 3 दिन है आप बिना भोजन के भी रह सकते हैं, क्योंकि वे हमारे शरीर की सफाई का समय होता है। लेकिन ये 48 से 40 दिन में वे 3 दिन कौन कौन से हैं जहाँ पर हमें खाना खाने की जरूरत नहीं होती है। ये हमें समझ में कैसे आएगा, क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं रहते हैं। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन हमें खाना खाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी को उपवास का दिन रखा है। आप उस दिन उपवास कर सकते हैं। वो हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार चंद्रमास के 11वें दिन आता है। मन का महत्व। इनर इंजीनियरिंग के लिए हमें अपने मन को भी समझना होगा। सद्गुरु जी हमसे पूछते हैं कि आप जिंदगी को जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो या फिर जिंदगी के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी जिंदगी 90% जो हिस्सा है वो जिंदगी के बारे में सोचने में लगाते हैं। आपको ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी समय से घूम रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत अलौकिक घटना है। सारी आकाशगंगा समय से चल रही है। पूरा ब्रह्मांड बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में एक छोटा सा घटिया सा विचार आता है, फिर हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि किसी पर्टिकुलर चीज से अपनी पहचान जोड़ लेती है। जिससे भी हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं उसी के हिसाब से हमारे विचार आने लगते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम एक इंसान हैं तो उसी प्रकार के विचार हमें आएंगे, उसी प्रकार की भावनाएं महसूस होंगी। अगर हम अपने आप को किसी राष्ट्र या धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा मन उसी दायरे में काम करने लगता है। उसी प्रकार के विचार हमें आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो हमारी ये सारी पहचान खत्म हो जाती है। सद्गुरु कहते हैं अगर आप मृत्यु आने से पहले सजग हो जाएं तो ये सारी परेशानी हमें जीवन में दोबारा कभी नहीं होगी। अध्यात्म के अनुसार मानव मन के प्रकार। हमारा मन 5 स्थितियों में रह सकता है। उसकी पहली स्थिति निष्क्रिय मन होती है। ये मन ज्यादातर सक्रिय नहीं होता है। ये इंसानों से कम लेकिन प्राणियों के ज्यादा निकट होता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान बनाते हैं तो ये सक्रिय मन बन जाता है। मतलब ये बहुत सारी जगहों पर भटकता रहता है। जो लोग अपने आध्यात्मिक अभ्यास को शुरुआत करते हैं तो शुरू में उनका मन सक्रिय होने लगता है। ये बहुत सारी जगहों पर भटकने लगता है। अगर वो सही मार्गदर्शन में अभ्यास नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग इस भटकाव से थक जाते हैं, मन की सक्रियता से डर जाते हैं, अपना अभ्यास बीच में रोक देते हैं। अगर आप इसे और ऊर्जावान करते हैं तो हम डावाडोल होने लगते हैं। मतलब ये सक्रियता से धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, यानी डावाडोल होने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन ये सक्रियता से काफी बेहतर होता है। पहले हम 10 जगह पर भटकते थे,
अब इसका भटकाव कम हो जाता है। अगर इसे आप और ऊर्जावान करते हैं तो ये मन लक्ष्य केंद्रित हो जाता है, फिर पूरी तरह से ये एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान करते हैं तो ये सचेतन मन बन जाता है। हमारा मन जब सचेतन बन जाता है तो ये कल्प वृक्ष बन जाता है, ये जादू बन जाता है, ये चमत्कार बन जाता है। आप इससे जो भी मांग सकते हैं उसे वे साकार कर देता है। जब आपका मन स्थिर होने लगता है तो आपको शरीर भी स्थिर होने लगता है, आपकी भावना भी स्थिर होने लगती है। तो ये थी हमारी आज की बुक समरीज। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और सद्गुरु द्वारा बताई गई बातों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को जरूर बेहतर बनाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट बुक समरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।